हेलो बच्चों। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी दो चूंटियों की जो कि आपस में बहुत अच्छी दोस्तें थी। आपको पता है कि चूंटी जो है वो खाना तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी कि दूसरी चूंटी उसे रास्ते में मिली और कहने लगी, रुक जाओ बहन, ज़रा रुक जाओ। तो पहली चूंटी रुक गई और पूछने लगी, क्या बात है? तो दूसरी चूंटी ने कहा, देखो कितने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आओ हम बाग में खेलते हैं। तो पहली चूंटी ने कहा, कैसे खेलूं? मुझे तो दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चूंटियां क्या खाएंगी? और मुझे घर भी तो ठीक करना है ना, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। तो दूसरी चूंटी बोली, चलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो खेलने जा रही हूँ। और वो मज़े से खेलने चले गई। जबकि पहली चूंटी खाने की तलाश में निकल गई और उसने बहुत सारा खाना तलाश किया और घर आ गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक दिन इतने ज़्यादा बादल आ गए, बारिश होने लगी। तो दूसरी चूंटी भागती भागती पहली चूंटी के पास आई और उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगी, चूंटी बहन, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग चुकी हूँ। जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूँगी, फिर चली जाऊँगी। तो पहली चूंटी बोली, देखो बहन, तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज तक नहीं जमा किया, तो तुम बताओ, जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम बहुत सुस्त हो और ये तुम्हारी सुस्ती की सज़ा है। दूसरी चूंटी रोने लगी और कहने लगी, बहन इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे मैं मेहनत करूँगी। चूंटी ने दूसरी चूंटी को कुछ चावल के दाने दिए और कहा, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी चूंटी रोती हुई चले गई वहाँ। तो बच्चों, हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, जो इंसान मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है और दूसरों के आगे उसको मदद नहीं मांगनी पड़ती।